नमस्ते मित्रों, जय सियाराम, जय बाबा की। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आप सभी मित्रों का चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आशा करता हूं पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली जी की असीम अनुकंपा से आप सभी लोग आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे और पूज्य गुरुदेव बाबा की कृपा से आगे भी प्रसन्न रहेंगे और आनंदित रहेंगे। मित्रों, पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली की ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, ऐसे बहुत से किस्से हैं जिसमें उन्होंने अपने भक्त और भक्त के परिवार पर आए हुए संकटों और समस्याओं को बड़ी ही आसानी और सरलता से निपटाया है और भक्त की सहायता की है। ऐसा ही एक विशेषांक आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। चलिए चलते हैं विशेषांक की ओर। मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। एक दिन श्री बाबा जी एक सिविल सर्जन के घर पधारे जो कि झांसी के रहने वाले थे। उन्होंने बाबा जी का स्वागत सत्कार किया। रात्रि को श्री बाबा जी एक तख्त पर सो गए और गृह स्वामी और उनकी पत्नी पास में जमीन पर सो गए, जिससे जरूरत के वक्त श्री बाबा जी की सेवा की जा सके। यही कोई 1 बजे रात के करीब डॉक्टर साहब की नींद किसी छटपटाहट की आवाज़ सुनकर खुल गई। उन्होंने लाइट जलाई तो देखा बाबा जी कंबल के अंदर मानो किसी से जूझ रहे हों और भयंकर खड़खड़ाहट की आवाज़ें आ रही हैं। डॉक्टर साहब ने आगे जाकर बाबा जी से निवेदन किया कि क्या हुआ महाराज जी। तभी पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली जी उठे और कंबल समेटकर उन्हें पकड़ाते हुए कहा, तू इसे कहीं जलाशय में बहा करके आ। डॉक्टर ने प्रातःकाल ये कार्य करने की अनुमति मांगी, लेकिन बाबा जी नहीं माने और ये कार्य तत्काल करने की आज्ञा दी और इसलिए डॉक्टर साहब बाबा जी की आज्ञा से कंबल को विसर्जन करने के लिए चल दिए और सुबह तक कंबल विसर्जन करके डॉक्टर साहब की गाड़ी लौट आई। बाबा जी प्रसन्न मुद्रा में बैठे दिखाई दिए। तब उन्होंने बाबा जी से पूछा कि आपने कंबल बहाने का आदेश क्यों दिया। तब पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली जी बोले, तेरा लड़का जो फौज में अफसर है जर्मनों के हमले का सामना न कर सका। उसकी टुकड़ी में भगदड़ मच गई और वह भी भागा, पर जर्मन सिपाहियों ने उसका पीछा किया। वह एक पहाड़ की चोटी से नीचे कूद गया, वहां दलदल में फंस गया। ऊपर से जर्मन सिपाहियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसे मरा जान लौट गए। वे सब गोलियां हमारे कंबल में आ गई थीं, जिनकी गर्मी से हम व्याकुल हो गए थे। जब तूने कंबल बहाया तभी हमें शांति मिली। डॉक्टर सर्जन को पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी ये जानकर कि मेरा लड़का सुरक्षित है, उनके मन में शांति का एहसास बना रहा। पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली जी दूसरे दिन वहाँ से चले गए। अब कुछ दिन बीत गए और कुछ दिनों के बाद सर्जन के लड़के का पत्र अपनी पत्नी के नाम आया। उसने उसी घटना का जिक्र किया जो श्री बाबा जी ने उस रात बताई थी। उसने ये विवरण देते हुए पत्र में आश्चर्य व्यक्त किया कि किसी अज्ञात शक्ति ने इतनी गोलियों से मेरी रक्षा की। ऐसी स्थिति में जान बचाना नामुमकिन था। पुत्र के इस लेख से सर्जन को बाबा जी की महानता का बोध हुआ और घोर अफसोस भी हुआ कि उस समय उन्हें बाबा जी की बात पर यकीन नहीं हुआ था। उन्होंने हाथ जोड़कर बाबा जी को नमन किया तो उनकी आंखें नम हो गई। मित्रों, भारतीय विद्या भवन से प्रकाशित हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में इस घटना का उल्लेख भी हुआ है। मित्रों, पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली जी के पास दैवी शक्तियां थीं। वो
अकस्मात ही प्रकट हो जाया करते थे। और यहाँ तक कि बाबा जी कहीं भी बैठे होते थे और हजारों हजारों मील दूर बैठे अपने भक्त के बारे में वहीं से बैठे बैठे जान लेते थे। और अगर यदि भक्त पर कोई समस्या आई है और यदि भक्त परेशानी में है तो बाबा तत्काल भक्त की सहायता करते थे। हालांकि बाबा आज भौतिक शरीर के रूप से हम लोगों के मध्य में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से आज भी बाबा उसी तरह से सभी भक्तों का कल्याण करते हैं, परेशानियों का भी हरण करते हैं और अपने भक्तों के निवेदन को भी सुनते हैं। और न केवल भक्त के द्वारा किए गए निवेदन को सुनते हैं, बल्कि भक्त के द्वारा किए गए निवेदन और मांग को पूरा भी करते हैं। पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली जी बहुत ही दयालु हैं। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से बाबा से प्रार्थना करता है, बाबा अवश्य ही प्रार्थना सुनते हैं और भक्त का कल्याण भी करते हैं। मित्रों, जीवन है तो संघर्ष भी होगा, जीवन है तो समस्याएं भी होंगी, जीवन है तो दिक्कतें भी आएंगी, पर यह बात तय है, यदि आप श्रद्धा और भक्ति भाव से पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली जी की शरण में आ जाते हैं, इसका मतलब है कि आप श्री हनुमान जी की शरण में आ जाते हैं। और हनुमान जी तो मन की गति से चलने वाले हैं, वो तो कहीं भी किसी क्षण प्रकट होने वाले हैं। और जिस समय आप बाबा की शरण में आ जाते हैं और बाबा से निवेदन करते हैं, तो बाबा उसी क्षण से आपकी परेशानियों और आपकी दिक्कतों को दूर करते हैं। मित्रों, बाबा के भक्तों को पता ही नहीं चलता है कि भक्तों पर आई हुई समस्याएं कब और कैसे चली गई। अब ये तो बाबा ही जाने, क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है, सोई जानहि जेहि देहु जनाई और जानत तुम ही हो जाई। अर्थात बाबा जिसे जितना जन्मा देते हैं वो बाबा को उतना ही जान पाता है। और जब भक्त बाबा को पूरी तरह से जान लेता है तो बाबा में और भक्त में कोई अंतर नहीं रह जाता है। मित्रों, आज का विशेषांक कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय बाबा की।